हेलो दोस्तों, कहानी संख्या नंबर 23 में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूं। धीरे धीरे कहानियों का सीरीज बढ़ता जा रहा है। 102 आज 23 तक आ चुका हूं। शीर्षक आपने पढ़ा ही होगा कि ऐसा गाँव कौन सा होता जो उड़ सकता है। उड़ेगा तो उड़ेगा और फिर बाद में क्या होगा वो भी देखिएगा। तो फिर मैं कहानी शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव था और गांव का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था। गांव का नाम था दामाद जी। और उस गांव मतलब उसको गांव के लोग बोलते दामाद जी का गांव। गांव का नाम ही था दामाद जी, तो इसे पड़ गया दामाद जी का गांव। और उस गांव की खासियत क्या थी? वो गांव जब रात हो जाती थी, मतलब जैसे सूरज डूबा 6-7 बजे के आसपास, छह जैसे ऊपर, वो पूरी जमीन के सहित वो गांव ऐसा हवा में उड़ता था। और अपने यहाँ पता नहीं किस दिशा में जाए, कैसे जाए, ऐसे उड़ते हुए। और जैसे ही सूरज की पहली किरण आए वो धीरे से जमीन पर आ जाता था। और इस वजह से गांव में बड़ी दिक्कत हो जाती थी। कभी पहाड़ पे आकर रुक जाए, कभी नदी पर आकर रुक जाए, कभी समुद्र पर आकर रुक जाए, कभी किसी नगर के ऊपर आकर रुक जाए। मतलब हालांकि किसी जीवित व्यक्ति को कभी वो गांव जब नीचे आता था तो मारता नहीं था, लेकिन कभी जंगल में आ जाए, कभी पता चला सुबह सुबह उठे गांव वाले तो देख रहे सामने सिर है, कभी हाथी है, कभी झरने के नीचे आ गया है। मतलब अजीब अजीब। अब वो बेचारे परेशान। लेकिन अब भाई अपने गांव से तो सभी को प्यार तो सभी को होता है, कैसा भी होता था। वो दिन भर कोई भी काम करते थे, लेकिन रात जैसे 6-7 बजे सूरज डूबने से पहले पहले अपने गांव के अंदर आ जाते थे, क्योंकि उनको पता था अगर नहीं आए तो उनका गांव उड़कर कहाँ जाएगा, अगले दिन कहाँ रहेगा, ये किसी को नहीं पता होता था। सिर्फ एक ही बात होती थी कि एक माह बीतने के बाद जब पूर्णमासी आती थी तो गांव अपने मूल स्थान पर आ जाता था। इसलिए जो लोग बाहर जाते थे गांव के, उनको पता था कि हाँ भाई गांव एक माह के बाद मूल स्थान पर आ जाएगा पूर्णमासी को। तो उस तय तारीख को वो अपने वहां आते थे तो गांव वापस उसी स्थान पर आ जाया करता था। ऐसी उनकी उनकी जिंदगी चली थी। दामाद जी के गांव का ऐसी स्थिति थी। दामाद जी वैसे भी लोग उड़ते ही रहते हैं, हवा में उड़े रहते हैं, जितने दामाद हैं दुनिया के वैसे हवा में रहते हैं, तो उनका गांव भी ऐसे ही हवा में था। इसी प्रकार एक संजय नाम का व्यक्ति था, जो तक्षशिला जो अभी वर्तमान में है पाकिस्तान में, वहां से पहले तो भारत में ही था। वहां से विद्या ग्रहण करके आया हुआ था, स्नातक था, नाट्य शास्त्र में स्नातक बन गया था। और जो उसका दामाद जी का जो गांव था वो वर्तमान में भी जो इंदौर है, मध्य प्रदेश में इंदौर है, वहां स्थित था। तो वो तय करके आया। और आते आते वो 2 दिन पहले पहुंच गया और उसे पता था यार 2 दिन मैं पहले तो पहुंच गया हूँ, अब करूँ क्या? सोचे चलो शहर देख लेते हैं। खूब घुमा, यंग नया नया तो था, खूब घूमते घूमते उसको पता ही नहीं चला कि समय निकलने वाला है। और उस समय तो अभी हो तो घड़ी तो होती नहीं थी, लेकिन पता चल गया कि अब गांव अगर वो 4 घंटे में नहीं पहुंचा तो गांव फिर उड़ जाएगा उसका, और फिर 1 महीने बाद ही मिलेगा उसको। अब कैसे भी करके वो नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे एक नौका बनी हुई थी, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया नौका। वो नौका उसने खोली, बैठकर नौका से लेके, और क्योंकि वो झरने के साथ था इसलिए वो तुरंत तेज गति से पहुंचा। लेकिन नौका जानते किसकी थी? उस शहर के वजीर की, यानी कि जो मंत्री कहलाते हैं, मुख्यमंत्री कह लीजिए, मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री कह लीजिए, उस व्यक्ति की नौका थी। खैर ये सूरज तो लेकर संजय, सॉरी संजय 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 लेकर चला गया। अब जाने के बाद कैसे भी करके एकदम लास्ट पॉइंट पे जाके उसने गांव को अपने पकड़ा। मतलब गांव उसका उठने ही वाला था हवा में, उठ के इतना उछला, तब तक वो किसी तरह से उछल के गांव को पकड़ा। घुस गया। जान में जान आई उसकी। बुला रही, बाप रे बाप, मेरे गांव ने मेरी ऐसी हालत कर दी कि बताओ, अपने गांव को उछल कर पकड़ना पड़ रहा है। और उसने सोचा गांव हमारा उड़ता क्यों है। सभी से पूछा जो जो 100 बरस पार कर चुके थे सबसे पूछा क्या हुआ क्या। किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी को कुछ याद ही नहीं है। यार अभी ये बात ये बात कौन बताए। तो देखे पुस्तकालय में, देखे कुछ किताबें मिलती हैं। पुस्तकालय में गया, करते 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 एक किताब मिली, एकदम पुरानी सी किताब। उसमें इसके बारे में वर्णन था कि गांव आखिर उड़ क्यों रहा था। हुआ क्या था, गांव के उड़ने से भी बहुत समय पहले की बात है। गांव वाले बड़े सज्जन थे, तो कोई भी ऋषि मुनि आए तो उनका बहुत स्वागत करते थे। इसी प्रकार स्वागत करते करते एक अड़भंगी ऋषि करके आए। अड़भंगी ऋषि, नाम भी उनका अड़भंगी था, और वरदान भी अड़भंगी वाला ही दिया करते थे। आए, खूब स्वागत हुआ। जब जाने लगे तो बोले मैं तुम लोग से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो। बोला कि महाराज हम क्या चाहते हैं, हमारा गांव ऐसे सुखी सुखी रहे और हम सभी लोग एकदम आराम से रहें। तो हाँ बेटा, तुम लोग आराम से रहोगे, मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम लोग हमेशा हवा में ही उड़ते रहोगे, तैरते रहोगे, बड़े आराम से सुकून से रहोगे, तुम्हारी रात्रि ऐसी हवा में उड़ते हुए आराम से बीतेगी। गाँव वाले सोचे कि यार हो सकता है अच्छा ही वरदान होगा।
लेकिन वो अड़भंगी ऋषि का वरदान, उन्होंने ऐसा ही वरदान दिया था कि गांव हर रात को उठता हवा में, बेचारे कहीं और फिर कहीं और। बोले रे कभी कभी सेवा भी मुसीबत ही हो जाती है। अड़भंगी ऋषि का वरदान ही ऐसा था। अरे यार ये बात है, ये अड़भंगी ऋषि का किया धरा है, तो उसको दूर कैसे किया जाए। पेज पलटा, पता लगा उन्हीं के पूर्वज अभी शायद जीवित होंगे, हो सकता है अगली पीढ़ी में। उनका नाम, वो उनसे भी 10 कदम आगे, उनका नाम हुड़दंगी ऋषि था। बोला ये अड़भंगी, उनका वंशज हुड़दंगी, उनके पास जाना पड़ेगा वरदान को वापस करने के लिए। पता चला वो 100 मील दूर रहते हैं पहाड़ के पास। गया संजय, कैसे भी गया, उनसे मिला। अब ऋषि महात्मा वो जो थे, उनके केवल बाल बड़े थे, दाढ़ी वाड़ी पता नहीं क्यों नहीं थी, किसी को कुछ ऐसा पता था नहीं। जैसे प्रणाम किया और डंडा उठाया, पड़ा। बस हमको क्यों मारा? बोला बेटा ये हम ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं, आखिर हमारा नाम हुड़दंगी है तो आशीर्वाद हम ऐसे देते हैं। संजय बोला यार काम तो है, चलो डंडा सह लेते हैं। तो महाराज ऐसी ऐसी बात है। बोला हाँ हाँ, वरदान हम वापस ले लेंगे, बस तुम हमारा सेवा करो। बेचारा उनका खूब सेवा करता, हाथ पैर दबाता, कपड़े धोता, जहां चाहते उनको कंधे पे उठा कर ले जाता। लेकिन हुड़दंगी बार बात पर डंडा मारे, बात बात पर डांटे। बोला हाँ बस यही बोले तुम्हारा वरदान वापस कर देंगे, नहीं तुम हमें सेवा करते रहो। करते करते 1 माह बीत गया। संजय को समझ में आ गया कि ये हुड़दंगी वरदान कुछ वापस नहीं करने वाला, ऐसे परेशान करता रहेगा। बोला कि ठीक है, मैं इसको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या सीखा है तक्षशिला विश्वविद्यालय में। नाट्य शास्त्र में तो पारंगत था ही। एक रात को जब हुड़दंगी ऋषि सो रहे थे, उसने अड़भंगी ऋषि का पूरा चोला वोला पहन के एकदम तैयार हो गया। रात के एकदम अंधेरा, पता तो चलता नहीं कौन क्या है। हुड़दंगी ऋषि सोए हुए थे। अड़भंगी ऋषि का वेश धर के संजय आया, मारा एक डंडा, कौन मारा कौन मारा? अड़भंगी बोले दुष्ट, तू यहाँ सोया हुआ है, यहाँ मेरी आत्मा तड़प रही है, तूने मेरी आत्मा को भोजन नहीं कराया है, मेरा श्राद्ध नहीं कराया है। अरे पूर्वज यानी दादाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कराऊंगा कराऊंगा। कब कराएगा? कल से कराऊंगा। जा करा, कुएं से लकड़ी ला, 10 दिन तक भोजन बनाओ, 100 लोगों को खाना खिला। नहीं खिलाया मैं तुझे इतने डंडे मारूंगा कि तेरे जो जटा के बाल है वो भी साफ हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो साफ नहीं करना, मैं करूंगा पक्का करूंगा। बेचारा हुड़दंगी, अब उसने एक शर्त और रखी, बोला कि इसमें किसी की मदद में नहीं लेना, तुझे अकेले करना पड़ेगा। तो ठीक है अकेले करूंगा। बेचारे हुड़दंगी ऋषि को खुद ही कुएं से लकड़ी लाते, खुद ही खाना बनाते, खुद ही लोगों को खिलाते। करते करते जब 5-6 दिन बीत गए, उनकी हिम्मत जवाब दे गई। बोले अब नहीं हो सकता, अब नहीं, हमको माफी दे दो। जब एक रात फिर अड़भंगी ऋषि आए डंडा माने यानी संजय, हुड़दंगी बोले नहीं नहीं दादाजी रुको रुको, हमको जान से मार दो लेकिन हमसे ये नहीं हो पाएगा। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला अब हमसे सेवा नहीं हो पाएगा। बोला कि एक काम कर, मैं तुझे छोड़ जाऊंगा, जो मैंने एक बार गलती की थी, दामाद जी के गांव को जो वरदान दिया था वो वरदान वापस ले ले, तेरा सब ठीक हो जाएगा, मैं तुझे छोड़ जाऊंगा, तेरा कुछ नहीं करूंगा। बोला हाँ मैं संजय संजय को वचन देता हूँ कि मैं वरदान वापस लूंगा, वापस लूंगा। अब जाओ, बस आप चले जाओ, आप चले जाओ, चले जाओ। भैया वो तो संजय था ही, वो तो चला गया। संजय अगले दिन पहुंचा, ऐसे थका। बोला गुरु जी अब तो आप वरदान तो वापस नहीं लिए। बोला नहीं नहीं, मैं वरदान पक्का वापस लूंगा। बोलो बेटा तुम एक बार मांगो तो सही। उसने बोला गुरु जी कृपया वो वरदान वापस ले लीजिए जो आपके पूर्वज ने दिया था। बोला हाँ बेटा, मैं वो वरदान, तुम्हारा उड़ने का वरदान तुमसे वापस ले लेता हूँ, लेकिन बेटा तुमने मेरी इतनी दिन सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ और भी दे देता हूँ। संजय बोला क्या दे रहे हैं? बोला बस बेटा जो दे रहा हूँ ले लो, वो तुम्हें वहां पता चल जाएगा अपने गांव में। संजय बोला क्या दे रहा है यार, पता नहीं अब क्या देगा, कौन सा देगा, इन सब इनकी पीढ़ियां ही ऐसी है, एक अड़भंगी एक हुड़दंगी, पता नहीं क्या देगा। खैर पहुंचा, जिस दिन पहुंचा उस दिन पूर्णिमा तो थी, उस दिन अपने गांव में सोया। गांव उड़ा नहीं, वो खुश। बोला यार संध्या हो चुकी थी, संध्या हो गई। बोला अरे यार बहुत खुश, ये तो गांव उड़ा नहीं है, सब खुश सब खुश, हल्ला मचा रहे हैं, ओ हो खुश। जैसी रात के 12 बजे गांव अचानक से अपने आप हवा में। बोला अरे फिर क्या हो गया? फिर उठा, जैसे रात के 2 बजे टक जमीन पर उठा, फिर उठ गया। और फिर जब 4 बजे फिर नीचे आया, फिर टक, फिर 6 बजे आया, फिर नीचे आया, उसके बाद वहीं टुका रहा। मतलब कुल मिलाकर हुड़दंगी ऋषि ने उड़ने का वरदान तो वापस ले लिया था, लेकिन उछलने का वरदान दे दिया था, वही कुछ वापस दे दिया था। अब 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6 रात को उछलता गांव ऐसे टप 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 उछल कर 4 बार उछलता था।
संजय बोला, अरे ये अड़भंगी ये उड़दंगियों के चक्कर में कहाँ से पड़ गया, उड़ने वाला ही वरदान ठीक था, ये उछलने वाला वरदान मिल गया मुझे। ओहो। इसलिए कहते हैं गांव वैसे ही का वैसा ही रहा, उछलता रहता है हमेशा, टप 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 दामाद जी का गांव। और आज इसलिए सारे दामाद जी है ना, हमेशा उछलते रहते हैं। कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में, और वो गांव हमेशा वैसा ही का वैसा ही रहा, ये भी याद रखिएगा। कल फिर मैं मिलता हूँ एक नई और ताजा तरीन कहानी के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। साइनिंग ऑफ, बाय।